भगवान कहाँ रहते हैं मेरी माँ? नहीं पता? पेट में हैं? क्या बोल रही हैं गुलाबी मैया? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण। भगवान कहाँ रहते हैं भैया? आप वन में। भगवान वन में होते हैं, राम बन गए हैं ना। कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान वैकुंठ में भी रहते हैं, साकेत में भी रहते हैं, गौलोक में भी रहते हैं, पृथ्वी लोक में भी रहते हैं। और सबसे बड़ा स्थान भगवान का कहाँ है? भगवान हर वस्तु में विराजे हैं। कैसे? भगवान कण कण में कैसे विराजे हैं, ये कैसे सिद्ध करो? अच्छा बताओ, इस पुस्तक में भगवान है, हाँ या ना? जोर से। कैसे सिद्ध करोगे कि भगवान है? करो सिद्ध, चलो। ये आप कहते हो ना भगवान सब जगह हैं, तो बताओ क्या इसमें भगवान है? जोर से। कागज में भगवान है? बोलो हाँ या ना। तो सिद्ध करो कैसे? करो करो फास्ट। हैं? कण कण में है, तो कण कण, एक कण उठाओ और सिद्ध करके बताओ कि इस कण में कैसे भगवान है। भाई है, हम भी मानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, पर सिद्ध तो करना पड़ेगा। ये साइंस का युग है, बिना सिद्ध की ये बात बनती नहीं। नहीं तो आपका बेटा कहेगा मां पागल हो, कह रही हो कागज में भगवान है, कहां दिखाओ, फिर आप बता ना पाओगे। सिद्ध करना पड़ेगा। कण कण में ईश्वर है, मैं भी स्वीकार करता हूं, पर सिद्ध तो करो। आओ हम सिद्ध करें, कहो तो सिद्ध करें। आओ सिद्ध करते हैं। ये कागज है, कागज में भी भगवान का अस्तित्व है। कैसे? अच्छा ये बताओ, कागज किससे बना? जोर से अब बताते चलो। कागज किससे बना? कहां से बना? पेड़ पौधों से। कागज किससे बना? पेड़ पौधों से। अच्छा बताओ, 5 तत्व होते हैं, नाम बताओ जरा पांचों के। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हो गए? अब मुझे ये बताओ, इस कागज में कौन सा तत्व है? ये कागज किस तत्व से बना है? उत्तर दो फास्ट। कागज किस तत्व से बनता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कितने तत्वों से बना है ये? हैं? इस कागज में मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व विद्यमान है। इस कागज में मुख्य रूप से क्या विद्यमान है? इसे पृथ्वी में गाड़ दो तो ये माटी बन जाएगा। बोलो हाँ। ये सृष्टि 5 तत्वों से बनती है, कोई छठवा है? तो कागज और कण कण। अब जैसे आपने कहा कण कण में भगवान है, तो कण में भी पृथ्वी तत्व है। कण कौन सा तत्व है? जोर से। आप में 5 तत्व होते हैं, पर पृथ्वी के कण में तो पृथ्वी ही तत्व है, एक तत्व है। बोलो हाँ। मुख्य रूप से उसमें एक तत्व विद्यमान है। 5 तत्वों से आप बने हैं। जैसे पत्थर, पत्थर में कौन सा तत्व है? उत्तर जोर से। भाई पत्थर भी माटी है, एक प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी ही बनना हो उसे, तो पत्थर भी पृथ्वी तत्व है। पत्थर, जोर से, कौन सा तत्व है? ये पूरा संसार 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि पृथ्वी किससे बनी? जल किससे बना? वायु किससे बनी? आकाश किससे बना? अग्नि किससे बनी? क्योंकि इन सब से ही संसार बना। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि ये सब किससे बना? किससे? हाँ सिंपल है, भगवान ही पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं।
इसलिए भगवान का फुल फॉर्म जरा समझिएगा। बोलो भगवान, बोलो भगवान। तो भगवान में 5 अक्षर निकल रहे हैं। भगवान में बोलो भा, भा मतलब भूमि, गा, गा मतलब गगन, वा, वा मतलब वायु, आ की मात्रा आ मीन्स अग्नि, और ना भगवान ना, तो ना मतलब नीर पानी। ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। तो कागज में कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व के मूल में कौन है? भगवान। तो कण कण में भगवान है। इस भाव से कण कण में भगवान कहा जाता है क्योंकि पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्व भगवान से ही प्रकट होते हैं। इसलिए कहा जाता है ईश्वर कण कण में, क्योंकि 5 तत्व से बाहर कुछ भी नहीं है। फिर इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसलिए कहते हैं सब में भगवान है। क्योंकि सब में या तो पृथ्वी तत्व होगा, या तो जल तत्व होगा, या वायु तत्व होगी, तो वो तत्व ईश्वर का ही है। अच्छा एक बात बताओ, ये दुनिया जब बनी किसने बनाई? पूरी दुनिया जोर से भगवान ने बनाई। अच्छा भगवान ने जब दुनिया बनाई तो कहां से लाए होंगे ये पृथ्वी जल वायु? कहां से लाए होंगे? किस बाजार से खरीदा होगा पृथ्वी को? भाई आप घर बनाते हो तो सीमेंट कहीं से खरीदते हो, सरिया कहीं से लाते हो, ईंट कहीं से लाते हो, रेत कहीं से लाते हो, कंक्रीट कहीं से लाते हो। बोलो हाँ। लेकिन जब परमात्मा ने ये पूरा संसार बनाया होगा तो कहां से लाए होंगे सब सामान? जरा मुझे बताओ आप लोग फास्ट, कहां से लाए होंगे? उत्तर है या मैं दूं? मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? ओ झोला वाली मैया, हो गई एक झोला कथा, जाओ जल्दी आना झोला खाली करके। राधे राधे। सुनो एक बात बताओ, कोई भी घर मकान आप बनाते हो तो सामान इकट्ठा करना पड़ता है कि नहीं? तो भगवान ने ये संसार बनाया तो कहां से लाए सामान? बस इतना सा उत्तर दो, कहां से लाए? भैया बताएंगे कहां से लाए होंगे सामान? अब आप कहो तो उत्तर दूं? किस किस को उत्तर सुनना है इसका? सुनो, जैसे मकड़ी, बोलो जैसे मकड़ी, मकड़ी जाल बुनती है तो जाल बुनने का धागा कहां से लाती है? कहां से लाती है? जैसे मकड़ी जाल बुनने का धागा किसी बाजार किसी दुकान से नहीं लाती, वो जाल बनाने का धागा उसके भीतर से ही प्रकट होता है, उसकी लार होती है, उसी से धागा बनाती है, उसी में जाल बनाती है, उसी में खेलती है और उसी को निगल जाती है। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से ही प्रकट होता है, ऐसे ये संसार और पंच तत्व ये भगवान के संकल्प मात्र से प्रकट हो जाते हैं। भगवान इसमें रमण करते हैं और जब मन हुआ कि सृष्टि बहुत बढ़िया है, अब प्रलय करना चाहिए, तो वह परमात्मा अगले संकल्प से सृष्टि में प्रलय लाते हैं और पूरी धरती पानी में डूब जाती है, प्रलय हो जा। सबको प्रकट किया, सबको समेट लिया। जैसे छोटा सा बच्चा रेत के ढेर में बैठता है और उसमें एक घर बनाता है, छोटा छोटा बच्चा, कहीं रेत मिल जाए बालू तो वहां क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। पांव आगे डालेंगे उसमें, ऊपर से ऐसे थप 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 करके फिर निकाल लेंगे, घर बन जाएगा। उसी में खेलेंगे बच्चे और जब माँ बुलाएगी तो उसी घर में एक लात मारेंगे और चल पड़ेंगे। स्वयं बनाते हैं बच्चे, स्वयं खेलते हैं और स्वयं मिटा देते हैं। ऐसे भगवान ये संसार स्वयं बनाते हैं, स्वयं इस संसार में आनंद करते हैं और स्वयं मिटा करके संसार अपने में लीन कर लेते हैं। ये भगवान अपने आनंद के लिए दुनिया रचते हैं। आप लोग सोचते होंगे भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? जरा बताओ क्यों बनाई? हाँ, भगवान ने दुनिया बनाने वाले
क्यों बनाई? हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। क्यों बनाई परमात्मा ने ये दुनिया? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यारा प्यारा मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे आँखों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाए, काहे को दुनिया बनाई। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? ये सवाल वर्षों से खड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्यों मैया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? क्यों बनाई भैया? भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया क्योंकि भगवान को ये संसार बनाने में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे आपने विवाह किया, क्यों किया? अपने आनंद के लिए। चलो विवाह कर लिया, यहां तक सही था। फिर आपने बच्चे भी पैदा किए, आपने भी तो सृष्टि बढ़ाई। बोलो हाँ, क्यों बढ़ाई? इससे आपका अपना सुख था, आपने अपने सुख के लिए सब किया। जैसे आप अपने आनंद के लिए विवाह करते हैं, आनंद के लिए सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसे परमात्मा भी ये दुनिया अपने आनंद के लिए बनाते हैं। इस संसार में हर जीव कहां भाग रहा है? अपने आनंद के लिए। इसलिए भगवान कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर आते हैं और आपके साथ रहकर लीला करते हैं। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कोई कागज में पेंटिंग बनाए, आप अपनी पेंटिंग को प्यार करते हो कि नहीं? बोलो हाँ। आप कोई चित्रकार है माना कि, तो आप कोई चित्रकारी करेंगे कागज में, तो आप उससे प्रेम करेंगे ना, क्योंकि आपने उसे वक्त दिया है, आपने एक कलाकारी की है, उसमें काम किया है, बहुत इमेजिन किया है। हर व्यक्ति को अपनी पेंटिंग से प्रेम है या नहीं? जैसे आपके बच्चे आपने पेट में रखा है तो आपको अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। जैसे आपको अपने बच्चों से प्रेम है, आपको अपनी चित्रकारी से प्रेम है, ऐसे भगवान को भी संसार के हर जीव से प्रेम होता है, क्योंकि हर जीव उस ईश्वर का बनाया है। इसलिए भगवान की रचना कौन है? अच्छा बताइए, ईश्वर की रचना का नाम बताओ। ईश्वर की रचना क्या है? मैया बताएंगे। भगवान की रचना कौन है? नहीं, पीछे वाली मैया है। ईश्वर की रचना क्या है? भैया जी बताएंगे, पीछे वाले। नहीं नहीं बताओ, गुस्सा हो क्या? बताना नहीं चाहते आप? कहीं इसलिए तो नहीं बताना चाहते कि आप बता दोगे तो हमें भी ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर की रचना क्या है आप बताओ। पीला पीले भैया आप बताओ, बेटा बताओ, ईश्वर की रचना क्या है इस जगत में? क्या है ईश्वर की रचना?
बोलो, सुनो, चींटी किसकी रचना है? चींटी किसकी रचना है? भगवान की। इंसान किसकी रचना है? कुत्ता किसकी रचना है? बिल्ली किसकी रचना है? पेड़ पौधा किसकी रचना है? मछली किसकी रचना है? पक्षी किसकी रचना है? सारा संसार में जो आप देख रहे हैं सब ईश्वर का ही रचा हुआ है। इसलिए ईश्वर की हर रचना से आपको प्रेम करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर का है। बताओ क्या है ऐसा जो भगवान का नहीं है? भैया बताओ, ऐसा क्या है जो ईश्वर का नहीं है? क्या नहीं है? हाँ, तो फिर आप जिनसे नफरत कर रही हो वो भी ईश्वर के हैं या नहीं? तो आप नफरत ईश्वर की रचना से कर रहे हैं, आप घृणा ईश्वर की रचना से कर रहे हैं, आप निंदा ईश्वर की रचना की कर रहे हैं। मैं किसी की भी निंदा करूं, वो निंदा किसकी होगी? बोलो। इसलिए कहता हूं कि जब सब ईश्वर की ही रचना है तो फिर आप किसी से विरोध क्यों, किसी से घृणा क्यों? इसलिए कहते हैं कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, और प्रेम की गंगा यही सनातन है। हमने नफरत करना ही तो नहीं सीखा, हमने घृणा करना ही तो नहीं सीखा। हम सनातनी अपना त्योहार मनाते हैं, दशहरा, दीपावली, होली, पर क्या मजाल के किसी जीव को मार डालें। हमने मारना नहीं बचाना सीखा है। ना जाने क्या हो गया दुनिया के लोगों को, जो अपने स्वाद के लिए जीवों को मारते हैं, जो अपने त्योहारों के नाम पर बकरों को मार मार के रक्त बहाते हैं। किसी की हत्या करना, जो हत्या आप कर रहे हैं वह बकरा भी ईश्वर की रचना है, वह मुर्गा, वह मुर्गी भी ईश्वर की रचना है। मैं क्यों ईश्वर की रचना को बिगाड़ूं? बोलो हाँ। मारने का अधिकार है आपको? क्या एक मरे हुए बकरे को या मरी हुई मुर्गी को आप जीवित कर सकते हैं? जब मरे हुए को आप जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? अज्ञानवश लोग ये गलत काम करते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, हर अवतार का एक हेतु है, एक कारण है। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, शोर ना करो, बोलो राधे राधे। बैठो, शांत रहो। वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख चुके। वेद व्यास जी ने कितने पुराण लिखे? 17। पर 17 पुराण लिखकर भी वेद व्यास जी असंतुष्ट हैं, परेशान हैं। क्यों? नारद जी आए, नारायण नारायण। अच्छा, नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी क्या करते रहते हैं? भ्रमण। नारद जी, अच्छा बताओ, नारद जी नारद होने से पहले क्या थे? नारद जी नारद होने से पहले क्या थे? तो सुनो, नारद जी होने से पहले क्या थे? ये पूर्व जन्म में नारद जी की माँ घर घर बर्तन धुलती थी। बर्तन धुलने वाली मतलब काम वाली बाई के बेटा थे नारद जी। माँ बर्तन धुलती तो नारद जी भी पीछे पीछे माँ के साथ हाथ बटाते। माँ जो काम करती बच्चा भी करता। एक दिन इनकी माँ एक गांव में बर्तन धुलने का काम करती थी, झाड़ू पोंछे का। उसी गांव में संत आए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। संत आए और संत उसी घर में जाकर के रुके जिस घर में नारद जी की माँ काम वाली बाई बनकर के काम करती थी। अब संत आए हैं तो जिनके घर में संत आए उन्होंने खूब स्वागत किया। 4 महीने संत रुके तो नारद जी की माँ ने खूब संतों की सेवा की। और नारद जी उस समय छोटे से बच्चे थे तो इन्होंने भी साधु जी की खूब सेवा की, संतों की सेवा की। पांव दबाना है, संतों के जो सेवा बन जाए नारद जी से की। और संतों में बड़ी श्रद्धा रखी। संतों ने नारद जी को कहा कि बेटा तुम बहुत प्यारे बच्चे हो,
हम तुम्हें एक धन दे रहे हैं, लोगे? कहा गुरुजी दीजिए। कौन सा धन? तो नारद जी को संतों ने भगवान के नाम का धन दे दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम का धन दिया। और नारद जी से कहा इसी का जाप करना। संतों की सेवा के कारण और भगवान के नाम का जप करने के कारण वही दासी का पुत्र जब अपना भगवत चिंतन सेवा करते करते सेवा करते करते जब उनके प्राण निकले, तो अगले जन्म में वही दासी का पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए और देवर्षि नारद कहलाए। ये सेवा का फल है, ये भगवान के नाम जपने का फल है, ये संतों की संगति करने का फल है। आज समाज में बताओ, सत्संग ज्यादा है या कुसंग ज्यादा है? क्या ज्यादा है? समाज में आज कुसंग ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कुसंग बहुत है। जहां बैठोगे वहां कुसंग है, जहां जाओगे वहां कुसंग है। इसलिए जगत से ज्यादा मतलब ना रखा करो आप लोग। आपके बच्चे क्यों बिगड़ गए? क्योंकि कुसंग में फंस गए। शराबी का कुसंग करोगे, शराब पीना सीख जाओगे। गंजेड़ी का संग करोगे, गांजा पीना सीख जाओगे। ऐसे ही किसी संत का संग करोगे तो भगवान का नाम जपते हुए अपना कल्याण सीख जाओगे कि मेरा भला कैसा है। नारद जी संतों की संगति किए। कहते हैं कि मैंने संतों का आश्रय लिया, दासी पुत्र से नारद हो गया। वेद व्यास जी से कहा आप भागवत जी की रचना कीजिए। अब भागवत जी की शुरुआत की नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत 18,000 श्लोक की शुरुआत भागवत जी की कहां से? महाभारत। हमारे देश में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम क्या है? जोर से। महाभारत में दो पक्ष थे, पांडव और दोनों भाई थे, दोनों भाई थे। अच्छा ये बताओ दो भाई क्यों लड़ गए आपस में? क्या वजह है दोनों के लड़ने की? मूल वजह जोर से, जोर से। क्या है? एक जन बोलो, मैया बोलो। है? पीछे वाली मैया, राज्य के लिए। अच्छा ये बताओ मैया झगड़ा क्यों होता है? हैं? मैया झगड़ा क्यों होता है? क्यों? झगड़े की जड़ 3। ओ छोरा, ये देखो ताक रहा है किसको? खड़े हो, किसे देख रहे हो? घरवाली को? गुम हो गई? मिल जाएगी बेटा। तुम सुनो, सुनो। झगड़े की जड़ 3 कारणों से झगड़ा होता है। झगड़े का चौथा कोई कारण नहीं है। पहला कारण, झगड़े की जड़ 3। जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा होगा। कैसे? मूर्ख है तो वो झगड़ा ही करता। जड़। दूसरा जोरू मतलब पत्नी, स्त्री के कारण झगड़ा। या मूर्ख हैं आप तो झगड़ा करेंगे, या स्त्री के कारण झगड़ा। जैसे राम रावण का झगड़ा स्त्री के कारण था। जड़, जोरू और जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, ये झगड़े का कारण है। अब पांडवों का और कौरवों का झगड़ा किसके कारण था? कितने कारण थे इनके झगड़े में? इनके झगड़े का मुख्य कारण था जमीन। क्या था कारण? एक्चुअली क्या है, धृतराष्ट्र महाराज को लालच आ गया कि भाई, अच्छा हस्तिनापुर के राजा थे पांडु। कौन राजा है? और पांडु की हो गई मृत्यु,
तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नियम है। तो पांडु के बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, अच्छा धृतराष्ट्र जो है इमरजेंसी राजा थे कि जब पांडु कहीं चले जाते तो भैया धृतराष्ट्र को बिठा दिया जाता, जबकि राजा कभी अंधा नहीं हो सकता। नियम है कि जो अंधा होगा वो राजा नहीं होगा। पर चूंकि धृतराष्ट्र जो है, पांडु अपने भैया धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे, जो कि भाइयों में प्रेम होना भी चाहिए। तो पांडु को लगा कि मेरा भैया अंधा है, कहीं उन्हें यह ना लगे कि मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे इज्जत नहीं मिलती। तो जब वो जाया करते कहीं बाहर तो अपने भैया को राजगद्दी पर बिठाते। पर धृतराष्ट्र को राजगद्दी इतनी अच्छी लगी, अब लगा क्या करूं कि इसे छोड़ना ना पड़े। क्या करें, दिमाग की बत्ती जली। शकुनी ने दिमाग दिया, सुनो पांडवों को जलाओ, ऐसा करो जिंदा जला दो। चलो पांडु मर गए, उनकी हो गई मृत्यु। अब 5 पांडवों के साथ माता कुंती एक घर में बंद कर दिया कौरवों ने। लाख का घर बनाया। किसका घर बनाया? लाख जानते हैं? लाख की चूड़ी बनती है, वो पिघलती है। लाख का घर बनाया, बंद कर दिया और आग लगा दी। बोले पांडवों को मार डालेंगे फिर हम सदा राजा रहेंगे। दूसरों को जिंदा जलाकर राजा बनने की भूख है। राजा बनने की, दूसरों को मार कर, दूसरों की जिंदगी छीन कर जो सत्ता या धन चाहता है ना, उसका सर्वनाश होता है। लिख लेना कोरे कागज में। आप भी यदि किसी की सत्ता, किसी का धन हड़पना चाहते हैं तो फिर सर्वनाश आपका भी होगा, यदि आपका आचरण धृतराष्ट्र जैसा है तो। पांडवों को आग लगा दी, पर पांडवों के रक्षक तो भगवान थे। विदुर जी ने योजना समझ ली और नीचे से सुरंग खुदवा दी और उनको बचा लिया, बच गए। अच्छा धृतराष्ट्र को जब सूचना मिली कि जल गए, क्योंकि वहां पर पांडव तो नहीं जले पर कुछ और लोग जल गए, तो उनके शव को देखकर यही अनुमान लगाया गया कि ये पांडव हैं। धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए, वाह वाह, अब तो मैं राजा हूं, अब मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता चला कि पांडव जिंदा हैं। फिर इनका खून सूख गया, फिर इन्हें जुआ खेल करके हराने का, जीतने का षड्यंत्र रचा। 12 साल का वनवास दे दिया फ्री फंड का। पांडवों को बड़ा सताया, क्योंकि सत्ता धृतराष्ट्र ने कब्जा कर ली ना। अब पांडव तो अनाथ जैसे हो गए। अब बेचारे क्या करें, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पत्नी को भी भरा सभा में लाए, भरी सभा में साड़ी वाड़ी उतार के अपमान किया द्रौपदी का, क्योंकि सत्ताधारी ये हैं धृतराष्ट्र। पांडवों पर अत्याचार, पर पांडवों का साथ, पांडवों ने भगवान को नहीं छोड़ा। झगड़ा क्यों हुआ? धृतराष्ट्र के अंदर लोभ आ गया कि मैं ये सत्ता, मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपसे कहता हूं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसका उतना लौटा दीजिए। आपकी मेहनत का आपका आप रखिए, पर किसी और का आप मत रखिए। किसी और का धन आप रख लेंगे तो ब्याज सहित आपको चुकाना पड़ेगा। आज नहीं तो अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना पड़े। जैसे आज के जमाने में क्या करते हैं लोग, पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं देते। आप लोगों ने भी किसी का ले लिया है? दिए कि नहीं? क्यों भैया? आपने लिया तो था 5000 पड़ोसन का, नहीं दी? उसने मांगा कि बहन पैसे लौटाओ, तो आप गोली खा के भागे जा रहे हैं क्या? यदि आपने किसी के पैसे खा लिए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा आपको। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले अपना हिसाब किताब जीरो कर लेना सबसे। ना लेना 1 तो ना देना 2। किसी का लेकर नहीं, सबका हिसाब। भैया ये रहा आपका लिया था वापस आराम से। 1 रुपए भी हमने आपका ले लिया और चुका ना पाए और हम मर गए तो 1 रुपए के लिए हमें फिर वापस आना पड़ेगा। ये ईश्वर का न्याय है।
इसलिए तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आप लोग हिसाब किताब क्लियर रखते ही नहीं। इसलिए कहता हूं रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब किताब पाई पाई का। हिसाब पक्का होना चाहिए, क्लियर। और एक बात बताएं, मुंह जवानी नहीं, कहते हैं 100 बका और एक लिखा। एक डायरी बनाओ, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, डायरी बनाओ। और बच्चों को भी दिखाओ कि बेटा हमने फलाने से 5,000 लिए हैं, फलाने से 50,000 लिए हैं, ताकि आप मर जाओ तो आपका बच्चा आपके 5-50 चुकाए। नहीं चुकाएगा तो फिर आपको आना है। आजकल का व्यक्ति बेईमान हो गया है। क्या हो गया है? सही है कि गलत है? बेईमान हो, 1,000 रुपये में बेईमान हो गया, 5,000 में बेईमान। चुकाएंगे तो तुम्हारे दादा बेटा, ईश्वर के यहां से तुम होशियारी थोड़ी कर पाओगे। इसलिए कहता हूं आप किसी का 1 रुपए लेके मर मत जाना मेरी मां। हाँ, वरना मंदारी की बंदरिया बन के नाचना पड़ेगा। मंदारी की जैसे पुरुष पैसा खा के मजाए तो कुत्ता बनेगा, कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। और स्त्री खा के मर जाए पैसा तो कुत्ता की वाइफ बनना पड़ेगा, या फिर मंदारी की बंदरिया। अब आप बताओ, 2 ऑप्शन है, क्या पसंद करोगी? चुकाओगी कि फिर कुत्ते की श्रीमती बनोगी कि बंदरिया? हैं? यही चुकाओ फिर। 1 रुपए भी आपके खोपड़ी पे किसी का लेन देन नहीं होना चाहिए। सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? चलो बताओ, बोलो। हाँ, इस सृष्टि में सबसे सुखी वो है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जिसके ऊपर कोई कर्जा लो, कर्जा बैंक का लेना चाहिए और लेकर के चुकाना चाहिए। व्यक्ति का कर्जा महंगा पड़ता है। आजकल बाजार में किसी से उधार लो तो वो कई % ब्याज से देता है। बैंक से आप लेते हैं पर बैंक का भी चुकाना चाहिए। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है कि बैंक से लेता है और फिर नेताजी से कहता है कि अब की बार हम नेता जी वोट तब देंगे जब कर्जा चुकवाओगे। सरकारें कर्जा माफ कर देती हैं। इससे क्या हुआ? आदमी हो गया बेईमान कि यार फिर कर्जा लेंगे, फिर चुनाव आएगा, फिर माफ हो जाएगा, फिर कर्जा ले लो, फिर चुनाव आएगा, फिर माफ हो जाएगा। तो कोई नेताजी अपने बाप के पैसे थोड़ी लाते हैं, वो देश को और कर्जे में डाल डाल के तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि कर्जा तो बैंक का चुकाना ही पड़ेगा। तो वो लोन लेते हैं। भारत को कितना करोड़ों का लोन है भारत के ऊपर। भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर यदि पूरा कैलकुलेट किया जाए तो भारत के 140 करोड़ लोगों में यदि ये देश का कर्जा चुकाना हो तो 140 करोड़ लोगों में प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए जब दोगे तब भारत का कर्जा चुकेगा। इतना कर्जा भारत पर है। और ये क्यों कर्जा है? क्योंकि आपको फोकट की रबड़ी चाहिए, सब चीज फ्री का चाहिए, मेहनत नहीं करना है, बेईमान बन जाना है। बैंक का कर्जा लेंगे पर चुकाएंगे नहीं। सरकारें भी आपको बेईमान बना रही हैं और आप तो बन ही रहे हैं। लेकिन जो पाप करके आप मरोगे, बैंक का भी खा के मरोगे, तो भाई हिसाब तो हिसाब है। ईश्वर की अदालत में क्या कहोगे? इसलिए कहता हूं जितनी जरूरत है उतना लो और चुकाओ। जमाना बेईमानी कर रहा है, हम थोड़ी करेंगे। इस बार नेताजी चुनाव जीत गए, सारे राज्य का कर्जा माफ हो गया। अगली बार फिर चुनाव होगा, फिर ले लो कर्जा, फिर माफ हो जाएगा। ऐसे में तो हमारा देश बिक जाएगा। ये आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, बैंक से पैसा लिया है तो बैंक में पैसा आएगा कहां से? बैंक किसी से उधार लेगी, नेताजी कहां से लाएंगे? इसलिए नेताओं के चक्कर में ये देश कर्जे में जा रहा है। इसलिए यदि भारत माता से प्यार करते हो
तो ईमानदार होकर के जियो। कैसे जियो? हमें 56 भोग नहीं खाना, नमक रोटी खा लेंगे, परंतु कर्जा लो बैंक से उतना जितना चुका सको। आजकल लड़के क्या करते हैं, लोग गाड़ी ले लेते हैं, 50 लाख की गाड़ी बैंक से ले, 1 साल बाद पता चला बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी किस्त देने की तो काहे उचक रहे थे? तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर हो, फिर क्यों नहीं समझते चीजों को? हमारे देश में लोग परेशान क्यों हैं? हमारे देश में लोग परेशान हैं देखा देखी के कारण, कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होना। काहे होना चाहिए? उसके पास है, उसकी कमाई अच्छी है, तुम्हारे पास भाई साहब 5 लाख वाली गाड़ी ले लो, 25 वाली क्या जरूरत है? 5 लाख की गाड़ी से भी आना जाना हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदारी है कितने दूर, 10, 25, 50 किलोमीटर में तो तुम्हें आना जाना है। तो ये यात्राएं तो देखो थोड़ी 5-10 लाख की गाड़ी से भी हो जाएंगी। मैं ये कहता हूं कि जब मेरा काम साइकिल से हो रहा है तो मोटरसाइकिल क्यों लूं, और मोटरसाइकिल से हो रहा है तो कार क्यों लूं, और छोटी कार से हो रहा है तो बड़ी कार क्यों लूं? मतलब समझो ना, दुनिया क्या कर रही है, हम क्या करें? आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आपकी होगी जरूरत, पर हमारे पास तो 5 लाख की गाड़ी है, 5-6 लाख से हमारा काम हो जाता, उसी से हम गुजारा कर लेते हैं। बोलो हाँ। आप लोग परेशान क्यों हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो आप बैंक से कर्जा लेके गाड़ी लेते हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, आपकी अपनी आमदनी कितनी है, इस हिसाब से आपका जीवन मेंटेन होना चाहिए। बोलो हाँ। कि देखा देखी पे चलें? देखा देखी पे चलने वाले बर्बाद हो गए। गांव के लड़कों ने अपना 1 एकड़ खेत बेचा और 1 गाड़ी खरीद के ले आए। सही है गलत है? 1 एकड़ का खेत बेचा, गाड़ी खरीद ली। अरे मूर्खो, उस खेत को बनाने में तुम्हारी 2 पीढ़ियां लग गई हैं। उस खेत को बनाने में 2 पीढ़ियां लग गई हैं और तुमने गाड़ी के लिए बेच दिया खेत। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? बोलो हाँ। शौक इतना बर्बाद कर रही है। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? शौक के कारण। भले पैसा नहीं है, भले पर्स खाली है मैया का, पर पर्स टांग के चलना है। सब चल रही तो हम भी चलेंगे। 200-500 का नहीं, हम भी 1000 का टांगेंगे। भले अंदर खाली है, उसमें एक लिपस्टिक और एक दर्पण है छोटा सा, कहीं मौका मिला तुरंत एक लिपस्टिक, एक आईना रखने के लिए मैया ने इतना बड़ा झोला टांग रखा। शौक है, सब रख रही हैं, हम भी रखेंगे। सब 5000 की साड़ी पहन रही हैं, हम भी पहनेंगे। लड़कों का शौक है कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी हो। अरे शौक करने ही है तो सेवा की शौक कर लो कि हम भी किसी भूखे को रोटी खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, माता की, पिता की, बूढ़ों की सेवा करेंगे। अच्छी शौक रख लो। मंदिर जाने की शौक रख लो, नाम जप करने की शौक रख लो, सत्संग करने की शौक रख लो, गीता रामायण पढ़ने की शौक रख लो। नहीं, शौक रखेंगे तो सिगरेट पीने की, 20 रुपया की सिगरेट पिएंगे। बोलो हाँ। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में चाय का प्याला, चाय फिर सिगरेट, चाय। ये नौजवान लड़के कर रहे हैं। बोलो हाँ। ऐसी शौक हमने कभी नहीं की। ये शौकों के चक्कर में मर रहे हैं लोग। शौक के हिसाब से जिंदगी नहीं होना चाहिए। दिखावे का जीवन खोखला होता है। क्यों जी, सही है गलत है? आज के लड़के दिखावे में सिगरेट पी रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तू 20 रुपए वाली पिएगा, मैं 40 वाली पीऊंगा। सिगरेट का दिखावा कर रहे हैं। इनसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? 40 रुपया जला रहे हैं 1 मिनट के अंदर। इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तू 500 की दारू पीता है, मैं 1000 की पी के दिखाऊंगा। ये शौक क्या है तुम्हारे मूर्खों का? अरे शौक तो ये है कि आपने पैसा जोड़ करके अपने लिए घर बनाया, आपने अपना बिजनेस किया, आपने अपने को सफल बनाया, और फिर आप सफल होकर आपने किसी बेसहारा बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसके पांव पे खड़ा किया, किसी बेसहारा बहन बेटी का ब्याह कर दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया, किसी का सहारा बन गए। ये ना शौक होनी चाहिए। बोलो हाँ।
महाभारत के युद्ध का मूल कारण था गलत बंटवारा, धृतराष्ट्र का लोभ, दुर्योधन के अंदर की लालच, लोभ, पांडवों का भी मिल जाए हुआ। दोनों पक्ष लड़े, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। हमेशा याद रखना, जब भी लड़ाई होगी किसी की किसी से, तो सत्य परेशान दिखाई जरूर पड़ेगा, पर सत्य केवल परेशान होगा, पराजित कभी नहीं होगा। पराजित हमेशा गलत व्यक्ति ही होगा, हारेगा हमेशा गलत। भगवान पे भरोसा रखिएगा, भगवान के बल पर भरोसा रखिएगा, और अपनी लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भक्त हूं, मैं भगवान के रास्ते पर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानता, लड़ाई भी करना पड़ता है। अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, पर लड़ाई करनी पड़ी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? कई बार आपको अपने अधिकारों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ती। राम तो भगवान है, पर राम को भी रावण से लड़ना पड़ा। कृष्ण तो भगवान है, पर कृष्ण को भी सुदर्शन उठाना पड़ा। आपके बच्चों को गीता भी पढ़ाइएगा, और आपके बच्चों को गांडीव भी सिखाइएगा। गीता से समझे तो गीता सुनाओ, गांडीव से समझे तो गांडीव चलाओ। आपको दोनों विद्या आनी चाहिए। कल किस विद्या की जरूरत पड़ जाए, हर व्यक्ति गीता नहीं समझता, हर व्यक्ति ठीक ठीक भाषा नहीं समझता। कुछ लोग बातों से नहीं, कैसे समझते हैं? ये नीतियां। आज का सनातन धर्म कमजोर कैसे हो गया? सनातन कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि आपने शस्त्र छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? शस्त्र छूट गया, कमजोर हो गया। शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो। आपकी बेटियों को आपने झांसी की रानी बनाना आपने छोड़ दिया, बेटों को शिवाजी बनाना छोड़ दिया, इसलिए कमजोर हो गया। तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलो बताओ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए कि नहीं? उत्तर दो, हाँ कि ना? सारे हिंदू भाग गए कि नहीं? क्यों भाग गए? क्योंकि पूजा करना तो आता था, पाठ करना तो आता था, पर मुसीबत में अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना और अपने को बचाना ये नहीं सीखा, तो भागना पड़ेगा। हिंदू का मतलब ये नहीं कि भाग जाओ। बोलो मेरी माँ, कश्मीर से हिंदू भागे तो मुझे एक सवाल है, भागे क्यों? लड़े क्यों नहीं? भागे क्यों? लड़े क्यों नहीं? ये सवाल है या नहीं? कल को आपके घर में कोई घुसे तो आपको भी भागना पड़ेगा, भागोगे कहां? मेरा मन, मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि देखो, भागो मत। कब तक भागोगे? कहां से भागोगे? कहां तक भागोगे? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करो। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। क्यों नहीं बनाना चाहिए? मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही है, गलत है? कल कौन सा संकट आ जाए कौन जानता है? कल कश्मीर से भागे हिंदू, कल आपके शहर से भागना पड़ सकता है, क्योंकि विधर्मियों की आबादी तो तेजी से बढ़ ही रही है। आपकी अपनी तैयारी कुछ नहीं है, उनकी तैयारियां खूब हैं। आंख बंद कर लेने से संकट टल नहीं जाता, आंख मूंद लेने से संकट टल नहीं जाता। मैं हर परिस्थिति के लिए आपको मजबूत करना चाहता हूं कि आपके ऊपर संकट आएगा तो याद रखना, ना तो टाइम पे पुलिस आएगी, ना तो टाइम पे कोई और नेताजी आएंगे, ना सेना आएगी, ना कोई आएगा। आपकी लड़ाई आपको करनी। जब आप मर जाओगे तब बाद में फिर सब आएंगे मोमबत्ती लेके। जब आपका बलात्कार हो जाएगा तब आएंगे सब मोमबत्ती जलाने। इसलिए किसी के भरोसे नहीं, भगवान का भरोसा और अपने बल पर भरोसा रखें, और हर परिस्थिति से
हर बेटी को लड़ना चाहिए। सही है गलत है? यही भागवत की कथा है। अर्जुन को भगवान यही तो सिखा रहे हैं, लड़, उठा गांडीव, चला गांडीव, मार मार मार, दुर्योधन को मार, लड़ो। यही ना सिखा रहे हैं भगवान। पितामह को मारो, मारो पितामह। अब बताइए, आज का कोई बच्चा अपने दादाजी परदादा को मारने लग जाए, पर क्या करें? पितामह जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। जब आप गलत करेंगे तो भगवान ही आदेश दे रहे हैं अर्जुन को मार पितामह को। पितामह को मारने की आज्ञा किसने दी? जोर से। जबकि पितामह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि पितामह ने ही विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट किया है। भीष्म पितामह भगवान के महान भक्तों में एक भक्त भीष्म पितामह है। उन पितामह को मारने की आज्ञा भगवान ने अर्जुन को दी। अर्जुन मार। भगवान कहते हैं मेरा भक्त है, इसका मतलब ये कि तेरे सामने एक महिला के कपड़े उतारे जाएंगे, तू तमाशा देखेगा? नहीं, मैं अपने भक्त से उम्मीद नहीं करता। मेरा भक्त जहां होगा वहां न्याय होना चाहिए। मेरा भक्त जहां हो वहां न्याय होना। और द्रौपदी के जब कपड़े उतारे उस समय मेरा एक भक्त बैठा था, भीष्म पितामह। क्यों नहीं न्याय किया? क्यों नहीं दुशासन के गालों पे 2-4 थप्पड़ मारे? क्यों नहीं रोका द्रौपदी के चीर को? इसलिए अर्जुन मार, ये मेरा भक्त है, इसकी गति मैं करूंगा, पर अभी तो ये मरने योग्य, मार। यह है न्याय कृष्ण का। मैं भक्त हूं और मैं गलत करूं तो बच जाऊंगा क्या? भीष्म पितामह से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो भी नहीं बचे। मैं भक्त हूं, मुझे उसका फल मिलेगा, पर मैं गलत हूं तो मुझे उसका भी फल। पितामह भक्त थे तो उन्हें भगवत धाम मिला, पर जो पाप कर चुके हैं वो बाणों की सैया पे वामन दिन 52 डेज लेट कर चुकाना पड़ा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ईश्वर का न्याय यहां के न्याय से उत्तम होता है। भक्तों के लिए ये नहीं है कि मैं भक्त हूं तो मैं गलत करूं, मुझे गलत की इजाजत भगवान नहीं दे रहे हैं। तुम भक्त हो तो जहां तुम्हें गलत लगे वहां तुम्हें बोलना है, वहां तुम्हें लड़ना है, लड़ना है। अब आप कहो जी हम तो भक्त हैं, हम तो माला जपेंगे, लड़ेंगे नहीं। तुम्हारे सामने बलात्कार हो रहा हो, तुम कहो हम तो माला जपेंगे, हम तो भक्त हैं, लड़ेंगे नहीं। नहीं, तुम घोर नरक जाओगे, फिर भगवान तुम्हें 4 कोड़े मार के भेजेंगे, जा नालायक कहीं का। जब तेरी भुजाओं में बल था तो रोका क्यों नहीं अधर्म को? माला जपना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी अधर्म को रोकना है। क्या कहते हैं आप? माला जपने से ज्यादा जरूरी क्या है? अधर्म को रोकना। रोक सकते हो तो रोको। हाँ, तुम लंगड़े हो, तुम अंधे हो, तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, पर तुम देख भी रहे हो गलत हो रहा है, तुम्हारे भुजाओं में बल भी है, तुम रोक भी सकते हो, पर तुमने नहीं रोका तो दंड मिलेगा। इसलिए गलत करो मत, और गलत सहो मत, और गलत सुनो मत, गलत का साथ मत दो। कर्ण अच्छे थे, कर्ण भगवान के भक्त हैं। कर्ण को भगवान ने हथेली पे रखा है। यहां इतना प्यार करते हैं भगवान कर्ण को, लेकिन वो कर्ण के लिए भी भगवान ने कहा अर्जुन मार, अर्जुन मार। प्रभु ये तो भक्त है आपका। हाँ, मेरा बहुत प्रिय भक्त है। अर्जुन कर्ण मरे तो भगवान भी रोए, कर्ण मरे तो कृष्ण भी रोए। तो कहा कि जब आप रो रहे हो तो मरवाया क्यों? क्योंकि ये भक्त है। एक पक्ष ये है कि ये भक्त है, पर दूसरा पक्ष ये है कि ये अधर्मी भी है। इसने अधर्म का साथ दिया, इसने अधर्म का साथ दिया। इसे पता था कि दुर्योधन का हर निर्णय गलत है, दुर्योधन का साथ देना गलत है, पर इसने साथ दुर्योधन का नहीं छोड़ा। कर्ण से बहुत प्यार करते थे भगवान। कर्ण जब मरे तो भगवान ने पूछा कर्ण बोल तेरी क्या इच्छा है? कर्ण ने कहा प्रभु मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वहां कीजिएगा जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार। तब भगवान ने अपने हथेली पे कर्ण को रखा।
अपनी हथेली पे। इतना प्रेम करते हैं कर्ण से। सूर्य पुत्र ही तो है कर्ण, सूर्य भगवान है, भगवान के पुत्र हैं, ये समझो आप, पर अधर्मी है, गलत है। तो भगवान कहे, अच्छा सुनो, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? भगवान के एक पुत्र का नाम है सांब, भगवान के बेटा सांब। ऐसे भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी, बेटे का बेटा फिर बेटे का बेटा, ऐसे। लेकिन जब आखिरी में भगवान के बेटे ने एक संत का अपमान कर दिया, भगवान के पुत्र सांब ने पेट में कपड़ा बांधा और साड़ी पहनी और संतों की परीक्षा लेने चले कि महाराज बताओ हमारे पेट में बेटा है कि बेटी? भगवान के बेटों ने मजाक किया संतों से, कहा गुरुजी नई दुल्हन आई है, जरा आप बताओ ये गर्भवती है कि बेटा है या बेटी? संतों ने कहा कि संतों की परीक्षा लेते हो, तुम भगवान के पुत्र होकर तुम संतों का तिरस्कार करते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, ना तुम्हारे पेट में बेटा हो ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला। आपस में ही लड़के समाप्त हो गए 56 करोड़ यदुवंशी। भगवान के सामने भगवान के पुत्र पौत्र आदि आपस में लड़कर समाप्त हो रहे हैं और भगवान बांसुरी लेकर बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं मेरा भी बेटा हो, पर गलत है तो मैं उसे माफ नहीं करता। भगवान कभी भी अधर्म का साथ नहीं देते। हां, अधर्मी को मिटाने के लिए भक्त को जरूरत पड़ने पर भगवान थोड़ा सा छल जरूर करते हैं, इसलिए नाम है छलिया। भगवान ने भी छल किया, या थोड़ी देर के लिए आप ये कह सकते हैं कि अधर्म किया, पर वो अधर्म भी धर्म की रक्षा के लिए था। जैसे कांटे को हमने कांटे से निकाला, तो कांटे से निकला कौन? कांटा। ऐसे अधर्म से, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, भगवान का नाम छलिया क्यों पड़ा? आपको पता है भगवान का नाम छलिया क्यों पड़ा? क्यों पड़ा बताओ, क्यों पड़ा? मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली, भगवान का नाम छलिया क्यों पड़ा? बैठे बैठे लाल मैया, ये मैया चलो ये वाली, भगवान का नाम छलिया क्यों है ना? हाँ हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे, कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो
आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे हे मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। भगवान का नाम है छलिया। क्यों? सुनो, महाभारत में एक घटना घटी। क्या घटना थी? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु का जिम्मेदार जयद्रथ है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में हम जयद्रथ को मार डालेंगे, वरना कल का युद्ध हमारा आखिरी युद्ध होगा। अगले दिन युद्ध में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचे ही नहीं और सूर्यास्त हो गया। तब अर्जुन चिता बनाकर जाने लगे जलने। तो जयद्रथ को लगा कि अब मैं भी अर्जुन को मरता हुआ देख लूं। तो जयद्रथ आ गया सामने। तब भगवान ने बादलों से कहा हट जाओ। सूर्यास्त हुआ नहीं था, सूर्यास्त होने का पूरा माहौल भगवान ने रच दिया। और भगवान ने कहा अर्जुन उठा गांडीव, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। मार दिया जयद्रथ को। भक्त की रक्षा के लिए यह छल करना पड़ा। शाम हुई नहीं थी और शाम जैसा माहौल हो गया। भगवान ने माया से, भगवान चाहे दिन को रात कर दे, रात को क्या नहीं हो सकता। तो भगवान छल भी करते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा मरा नहीं था और भगवान ने पूरे में हल्ला मचवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य बेचारे पुत्र के शोक में डूबे। तब धृष्टद्युम्न ने आकर के और गुरु द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दिया। तो ये छल ही तो है। पर छल किसके लिए? धर्म की रक्षा के, भक्त की रक्षा के। इसलिए भगवान का नाम हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी अपना दिल आपको प्रभु दे बैठे हैं। आपसे भी कहता हूं, आप लोग भी अपना अपना दिल अपने पास ना रखो। आप अपना दिल अपने पास ना रखो। जैसे पैसा आप लोग बैंक में जमा कर देते हो, ऐसे आप लोग भी अपना अपना दिल भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान को दे दो। हमारा दिल प्रभु आप रखो। अपना दिल किसे दोगे? दुनिया वालों को दोगे तो आपका दिल दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फिर दिल के क्या हो जाएंगे? दुनिया वालों को दोगे तो क्या होगा? दिल के टुकड़े टुकड़े। फिर आप कहोगे दिल मेरा तोड़ दिया किसने, बुरा क्यों
फिर लगे बुरा ना लगे तोड़ ही दिया। जगत को दिल दोगे तोड़ देगा, जगन्नाथ को भगवान को दिल दोगे तो भगवान स्वयं उस दिल में बैठकर आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। कितने बेटों को मार दिया? 5। द्रौपदी रो रही है, मेरा बेटा। अर्जुन पकड़ कर लाए अश्वत्थामा को, कहा इसे मार दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। हत्यारे अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को तो मारा, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आज उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, विधवा है बेचारी। जवानी में ही पति की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु चले गए, उत्तरा बिना पति की हो गई, पर गर्भवती है और पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने दौड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण की। हे प्रभु, आप मेरे पुत्र के रक्षक बन जाइए। प्रभु, आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान से कहा उत्तरा ने कि प्रभु एक बात बताओ प्रभु, जो भक्त आपके भरोसे है, यदि उसके वंश में कोई बचेगा नहीं तो सवाल तो आप पर खड़े होंगे ना। पांडवों का आखिरी वंश ये मेरा गर्भ है, ये भी नष्ट हो जाएगा तो पांडवों की वंशावली समाप्त हो जाएगी। प्रभु आप रक्षा कीजिए। उत्तरा जब शरण में गई तो शरण में जाने पर जो भगवान की शरण में जाएगा भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। आप लोग ना गलती क्या करते हैं, सबके होते हो। आप कहते हो मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं तो ठीक है, उन्हीं से काम चला। जब आप सबके होते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूं, उन्हीं के बनूं। जब आप भगवान के बनते हैं तब भगवान आते हैं। इसलिए कहता हूं मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। इसलिए सबके होकर देख चुके हो, भगवान के तो बनो। उत्तरा ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। वही बालक परीक्षित कहलाए। अब भगवान द्वारिका जाने लगे क्योंकि पांडव जीत चुके हैं, राजा बन चुके हैं। अब जा रहे हैं भगवान, तो रथ के आगे कुंती बुआ आ गई। कुंती कौन आ गई? कुंती। कुंती माता ने भी जीवन में बहुत कष्ट सहे और कुंती बुआ आज भगवान से कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे वसुदेव देव की पुत्र, हे यशोदानंदन, आप मेरे रक्षक हैं। हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूं। कुंती बुआ ने आज भगवान से मांगा।
मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। अच्छा, आपको मौका मिलेगा भगवान से तो क्या मांगोगे? मैया, मैया क्या मांगोगी भगवान से? हाँ, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। मांगा है मैंने, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दोनों हाथ उठाइए और मेरे संग गाओ। हाँ, मांगा है मैंने, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो। हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जय हो। है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। कोई समझ सका नहीं, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। इनकी ही मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। इनकी ही मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा
दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है।